कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर एलन को देखते हैं जो कि ट्रेन से अभी कहीं जा रहा है। यहाँ वो एक लड़की लीटिया के लिए लेटर भी लिख रहा है जिसमें वो लिखता है कि अभी मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ और तुम्हें पहले ही पता चल चुका होगा कि मैं कूट सोशल एग्जाम में फेल हो चुका हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलन के प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन फेल हो चुका है और वो बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसमें फेल हो चुके हो। प्रोफेसर एलन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुमसे एग्जाम में क्या गलती हुई है, जिसमें एलन बोलता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वापस लौट कर अपनी फैमिली के पास जा सकूं। इस पर उसके प्रोफेसर कहते हैं कि घर में पैसे भेजना अच्छी बात है लेकिन तुम्हें खुद के लिए भी थोड़े पैसे बचा लेने चाहिए थे। वैसे मेरे पास एक जॉब है अगर तुम करना चाहो तो। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो कि किसी को ढूंढ रहा है जो उसकी बेटी को ट्वीट कर सके। तुम्हें बस उस लड़की का स्प्रिंग सीजन तक ट्विटर बनना है और बस इतने से काम के लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और मान जाता है। एलन कुछ आगे बोलता है इससे पहले ही प्रोफेसर अपने दोस्त को कॉल कर देता है और बताता है कि उसकी बेटी के लिए ट्विटर मिल चुका है। अब एलन के प्रोफेसर से बताता है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट होगी वो ड्यूक हॉवर्ड की बेटी है। साथ ही एलन को बताता है कि जो ड्यूक हॉवर्ड है और ड्यूक हॉवर्ड ग्रेट ड्यूक 4 में से एक है और उसकी बेटी का नाम लीना है और वो इस स्प्रिंग के बाद रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। एलन मान जाता है पर वो बोलता है कि मुझे ये काफी चैलेंजिंग लग रहा है। प्रोफेसर ट्रेन की टिकट दिखाते बोलता है कि मैंने ये पहले ही कर ली थी तो तुम्हें आज ही जाना होगा। एलन बोलता है यानी कि ये सब आपने पहले से ही तय कर रखा था। और अब प्रेजेंट टाइम में एलन सोचा होता है। प्रोफेसर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, पता नहीं वहाँ क्या होगा जब मैं जाऊंगा। और अब फाइनली एलन पहुंच जाता है और अब वो ड्यूक के घर का पता देखता है। तभी यहाँ पर ड्यूक का बटलर आ जाता है उसे रिसीव करने। उसके साथ में एक लड़की एलिया भी आई होती है जो कि उसकी मेड है। अब वो लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पर बटलर कहता है कि मेरी ये गाड़ी थोड़ी छोटी है और फिर वो एली से बोलता है कि क्या तुम एलन के पैरों पर बैठ जाओगी। एली शर्मा जाती है और एलन बोलता है कि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी, पर तब एली बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं और अब वो एलन के ऊपर ही बैठ जाती है। एलन एली के रिबन को देखता है जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एली को काफी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है जिसे देखकर एलन अपना स्कार्फ उसे पहना देता है। एलन और बटलर से बोलता है कि क्या मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करूं यहाँ थोड़ी गर्मी करने के लिए। बटलर बोलता है कि कर लो और अब एलन मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे गाड़ी में थोड़ी गर्मी हो जाती है। देखकर एली काफी इंप्रेस थी और हैरान भी थी। एलन बोलता है कि ये मैजिक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जब तुम इसे करने लग जाओगी तो तुम्हें आदत भी हो जाएगी। और अब थोड़ी देर में ही ये ड्यूक के घर पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरते वक्त एलन एली को गोद में उठा लेता है और नीचे उतार देता है। उतारने के बाद एलन बोलता है माफ करना अगर मैंने आपको जरा भी अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो, योर हाइनेस। ये सुन एली काफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें ये पता कैसे चला। जिसपे एलन बोलता है कि मुझे तो ये स्टेशन पे पता चल चुका था क्योंकि आप एक मेड की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही और तुम्हारे कपड़े और रिबन से साफ साफ पता चलता है कि ये रॉयल कपड़े हैं। अब एली काफी हैरान हो चुकी थी और बटलर भी। और अब बटलर बोलता है कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके बारे में सब लोग बोलते हैं। इसके बाद एली यानी इसका नाम टीना है, जो टीना है यहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। अब दोनों भी घर में आ जाते हैं जहाँ पर एलन बोलता है कि ये घर तो गर्म है, जिस पर बटलर बताता है कि हाँ इसको इसी तरह से बनाया गया है। और अब यहाँ पर असली एली आ जाती है एलन के सामान को रखने के लिए, लेकिन बेचारी का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन एलन उसे पकड़ लेता है। और अब बटलर एली पर काफी गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर में ऐसे भागा मत करो। एली एलन से माफी मांगती है। एलन एली के सर पर पैट करता है और बोलता है कि मुझे देखकर काफी खुशी है कि तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं लगी। इससे एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये देखकर बटलर को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आप बिल्कुल वैसे हो जैसे आपके प्रोफेसर ने बताया था। उन्होंने कहा था कि आप लड़कियों को काफी जल्दी इंप्रेस कर देते हो। एलन समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई गलतफहमी है, पर बटलर बोलता है कि चलिए आप मेरे पीछे आइए, मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। एलन मान जाता है और अब फाइनली वो ड्यूक से मिलता है और यहाँ ड्यूक उसे अपना नाम बताता है और इसका नाम होता है विल्डर ह्यूवर्ड। ड्यूक कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से बात करी थी अपनी बेटी के लिए और उन्होंने कहा कि इस काम के लिए तुमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि सिचुएशन कैसी है तो तुम इसे आराम से हैंडल कर सकते हो। एलन बोलता है कि हाँ मेरे प्रोफेसर ने बताया है कि मुझे टीना को ट्रेन करना है ताकि वो रॉयल एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवा सके। ये सुनकर ड्यूक अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें असली बात तो बताई ही नहीं। हॉवर्ड उससे बोलता है कि तुम्हें टीना के पर्सनल ट्यूटर के तौर पर हायर तो किया गया है, लेकिन तुम्हें उसे ये समझाना है कि उसे रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करने पर गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। जिस पर एल्डर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। वो बोलता है कि तुम्हें पता ही होगा कि हम 4 ड्यूकल ग्रेट हाउस में से एक हैं। एलन कहता है कि हाँ मुझे पता है, जो 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस हैं उन्होंने ही काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इस कैपिटल को बनाने में और हर ड्यूक अपने अपनी लैंड को गार्ड करता है और चारों ड्यूकल का नाता रॉयल फैमिली के साथ है और इसी वजह से आप सभी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जो सुनकर हॉवर्ड कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा काम है नॉर्थ को गार्ड करना और हमारी खासियत मार्शल प्रोग्रेस है। और अब चीजें मेरे से खत्म होती हैं क्योंकि जब टीना यंग थी तभी मेरी वाइफ मर गई और मेरी सिर्फ 2 ही बेटी हैं। बड़ी वाली बेटी स्टेला वो पहले ही रॉयल एकेडमी में जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमारे जितने लेवल के मैजिक को इनहेरिट कर सकती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब मेरी दूसरी होप टीना है, लेकिन टीना के पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी है ही नहीं। उसके पास माना
माना तो है, लेकिन वो लो से लो लेवल के मैजिक को भी कास्ट नहीं कर पाती। तुमसे पहले भी काफी लोगों ने उसे एग्जामिन तो किया है, लेकिन आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया कि वो लो से लेवल मैजिक के लेवल को भी कास्ट क्यों नहीं कर पाती। इस सुनकर एलन काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब वोल्टर कहता है कि टीना के पास अभी से ही काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके पास एक दूसरा रास्ता भी है, तो चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसका दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। अब वोल्टर एलन को एक अजीब सी जगह ले जाता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट्स लगे होते हैं। वो बताता है कि ये सभी प्लांट टीना ने लगाए हैं। ये उन्हें तब से लगा रही है जब से उन्होंने मेरी वाइफ की बुक्स को पढ़ना चालू किया है। वो इन प्लांट्स पर रिसर्च कर रही है और देख रही है कि आखिर इन प्लांट्स को इधर कैसे लगाया जाएगा। टीना की ये रिसर्च हमारे लिए काफी खास साबित हो सकती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ रहकर बस इसी पर रिसर्च करे। अब एलन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हो, लेकिन टीना को भी एक मौका मिलना चाहिए। अब वो होल्डर से बोलता है कि अगर टीना मैजिक सीख गई और अगर उसके बाद वो रॉयल अकेडमी जाना चाहे तो क्या आप उसे जाने दोगे? ये सुनकर वोल्टर कहता है हाँ बिल्कुल, तब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ये एलन के लिए एक चैलेंज बन चुका था और वो मन में बोलता है माना कि मेरी स्टूडेंट के पास माना है वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, पर मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक ने एलन के आने पर यहाँ पर पार्टी रखी है जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एली और टीना आ जाते हैं, जो देखकर वोल्टर कहता है कि तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर लो, और वो ज्वाइन कर लेती हैं और वो प्रॉपर्ली एलन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब वोल्टर एलन से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और फेवर है। ये जो एली है ये बटलर की ग्रैंड डॉटर है और एक लौती वारिस भी। ये लोग सदियों से हमारे को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एली को भी ट्रेन करो ताकि वो भी रॉयल अकेडमी जा सके। एलिया कहती है कि मुझे माफ करना, मैं मैजिक यूज करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं शायद आपके लिए एक परेशानी बन सकती हूँ। एलन बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम टीना के साथ रॉयल अकेडमी जाओ? जिस पर एलिना बोलती है कि हाँ, मैं टीना को काफी पसंद करती हूँ और बस उसके साथ ही रॉयल अकेडमी जाना चाहती हूँ। जवाब सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और एलिना को पैट करने लगता है, जो देखकर टीना काफी जेलस हो जाती है। अब एलिना बोलती है मुझे आप सिर्फ एली बुलाओ, जो सुनकर टीना बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी सिर्फ टीना बुलाओ, जिस पर एलन मान जाता है। अब तभी यहाँ एलन के सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर एलन बोलता है कि अक्वा तुम यहाँ आ गई। वो सबको बताता है कि ये मेरे प्रोफेसर की फैमिलियर है और यहाँ हमारी मदद करने आई है। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एलन टीना के रूम में उसे पढ़ाने जाता है। टीना बोलती है कि मुझे पढ़ाने से पहले मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे नाम से बुलाना और साथ ही मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। तुम्हें जितनी कड़ी बात बोलनी है मेरे मुंह पे ही बोलना। एलन बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और मन में बोलता है ये काफी परेशान है और ये नहीं चाहती कि कोई भी इसकी झूठी तारीफ करे। अब वो टीना से बोलता है तो अभी हम प्रैक्टिकल को शुरुआत नहीं करेंगे, पहले तुम्हें अपना रिटर्न एग्जाम देना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरह के एग्जाम होते हैं, पहला रिटर्न, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद प्रैक्टिकल मैजिक का। और हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान हमारे प्रैक्टिकल मैजिक पर लगाना है। मगर पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम रिटर्न में कैसी हो, और ऐसा बोलकर वो उसे रिटर्न टेस्ट देता है। इस टेस्ट में टीना के काफी अच्छे मार्क्स आए होते हैं, यानी कि वो रिटर्न एग्जाम में तो पास हो ही जाएगी। एलन बोलता है कि अब हमारा मेन फोकस होगा प्रैक्टिकल मैजिक इस्तेमाल। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है। वो बताती है कि मैंने काफी कोशिश करी है मैजिक इस्तेमाल करने की, पर हर बार मैं फेल ही हुई हूँ। तुमसे पहले भी काफी लोग मुझे पढ़ाने आए हैं, पर सबने हार मान ली और वो चले गए। एलन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि जब लोग तुमसे डिसअपॉइंट होते हैं तो कैसा फील होता है। हाल फिलहाल में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन टीना बोलती है पर तुमने तो लिटिया को ट्रेनिंग दी है, तुम फेमस हो, हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। एलन कहता है कि सब मेरे बारे में सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैंने लिटिया को ट्रेनिंग दी है और कुछ नहीं। अब एलन बोलता है कि चलो हमारी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, और यहाँ पर लीना भी आ जाती है। वो टीना से पूछता है कि मुझे सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ मैजिक के फंडामेंटल्स बताओ। वो बताना स्टार्ट करती है। टीना बताती है कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैजिक है वो है विंड, फायर, अर्थ, वाटर, लाइटनिंग, डार्कनेस और डार्क मैजिक। जब भी किसी का जन्म होता है तो उसके अंदर इन 7 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है और वो उसमें माहिर होता है, पर किसी किसी को इससे इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। एलन बोलता है कि तुम सही जा रही हो, तो चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है। टीना बताती है कि हमारी फैमिली के अंदर वाटर और विंड एलिमेंट मिलता है और हम इसे कंबाइन कर आइस मैजिक बना सकते हैं। एलन बोलता है कि तुम्हारा आधा जवाब तो बिल्कुल सही है, अब मुझे ये बताओ कि एक एफिनिटी होने का क्या मतलब होता है। इसका जवाब टीना को नहीं पता होता, तो एलन बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा कि कल मैंने टेम्परेचर कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल किया था, जो कि 3 एलिमेंट से मिलकर बना था, फायर, वाटर और विंड। लेकिन जो फायर और वाटर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो उन्हें सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बस मेरी एक थ्योरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेचुरल एलिमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अलग अलग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। टीना पूछती है कि आखिर हम ये करें कैसे, जिस पर एलन बोलता है कि ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सभी चीजें अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल इन 8 कैंडल्स पे करो, वो भी अपने 7 एलिमेंट्स का यूज करते हुए, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम किस एलिमेंट में सबसे ज्यादा अच्छी हो और कौन सा मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ एली फायर मैजिक का इस्तेमाल कर कैंडल को जला देती है। एलन बोलता है कि अब तुम अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल कर इसको बुझाओ, लेकिन उसे बुझा नहीं पाती। एलन
बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है क्योंकि तुम अभी से ही 2 एलिमेंट को इस्तेमाल कर पा रही हो। और ये सुनकर एली काफी हैरान हो जाती है। अब वो टीना से बोलता है कि अब चलो तुम्हारी बारी है। टीना ट्राई करती है और एलन यहाँ पर महसूस कर पाता है कि टीना के पास काफी ज्यादा माना है, पर फिर भी यहाँ पर वो मैजिक कास्ट कर ही नहीं पाती है। बेचारी काफी उदास होकर एलन से माफी मांगती है। एलन बोलता है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, हमें ये पहले ही पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा माना है, बस हमें ये जानना है कि आखिर तुम स्पेल कास्ट क्यों नहीं कर पा रही। इसके बाद वो बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ कर दिखाता हूँ, मैं जो करने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना क्योंकि इससे ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। वो उन्हें बताता है कि जो ऑर्डिनरी एलिमेंट स्पेल है वो इन सबको जला नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं कुछ और भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद एलन सातों एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर कैंडल्स को जला देता है और ऊपर से वो आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सभी एलिमेंट्स को वही जमा देता है और रोक देता है। और अब ये चीज काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जो देखकर एलिना और टीना काफी हैरान हो जाते हैं। और एलन अपने मन में कहता है कि एक बार अगर तुम्हें इसकी आदत हो जाओगी तो तुम ये आराम से कर पाओगी। और लोगों ने मुझे भी तुम्हारी तरह होपलेस बुलाया है, पर फिर भी मैं ये कर पा रहा हूँ, वो सब ये अपने मन में बोल रहा होता है। और तभी अगले सीन में हमें लीडिया को दिखाया जाता है। उसे एलन का लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि मैं अगले स्प्रिंग सीजन तक ड्यूक के ही घर में रहूंगा, प्लीज गुस्सा मत होना क्योंकि मैं ये तुम्हें अचानक से बता रहा हूँ। लेकिन उसके बोलने के बावजूद लीडिया उस पर काफी गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम मुझे बिना बताए चले गए, तुम बहुत पछताओगे। एलन अब टीना और एली से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि लोग मैजिक यूज कैसे कर पाते हैं, जिस पर टीना बताती है क्योंकि उनके पास माना होता है जिसे हम रिसर्च और एफर्ट्स की मदद से मास्टर कर लेते हैं। जिस पर एलन कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, रिसर्च काफी एडवांस होती जा रही है और मैजिक यूज करने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एडवांस मैजिक यूज करने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन जो ड्यूगल हाउस होते हैं उनके पास सुप्रीम स्पेल होती है जैसे फायर बर्ड, लेजर्ड वुल्फ, गेल, ड्रैगन और लाइटनिंग लॉर्ड टाइगर। लेकिन अब ऐसा कोई भी जिंदा नहीं है जो इन स्पेल्स को यूज कर सके और इस वजह से उनकी पावर भी डिक्रीज होती जा रही है। ये सुनकर टीना कहती है कि डार्क लॉर्ड की लड़ाई को हुए तो 2 सदियों से ज्यादा हो चुका है, अब तक तो काफी रिसर्च हो गई होगी, तो क्या उनसे कुछ नहीं हुआ। जिस पर एलन कहता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, बस उनसे कुछ हो नहीं पाया। मुझे तो लगता है कि हम मैजिक इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि एलिमेंट्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम एलिमेंट्स को देख नहीं सकते हैं। ये सुन टीना कहती है कि मुझे लगा था कि ये थोड़ी तो गलत है। एलन कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तक तुमने नहीं करा था तो तुम कैसे एक्सपेरिमेंट में भरोसा कर सकती हो। मुझे लगता है कि आज के जमाने में जो मैजिक हम यूज करते हैं उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बस एक सिंगल ही एलिमेंट पर काम करे, इसीलिए मैं अपने फॉर्मूला को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ एक न्यू ब्लैक स्पेल ऐड कर और मैं चाहूंगा कि तुम दोनों भी इसका इस्तेमाल करो। अब वो वापस से प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं जहाँ एलन एली से बोलता है कि तुमने पहले ही फायर और विंड मैजिक को कास्ट कर लिया है, तो अब किसी नए तरीके के एलिमेंट को कास्ट करने की कोशिश करो। एली ट्राई करती है लेकिन पहली बार में ही वो फेल हो जाती है। उसकी निराशा, उसके गिरते आत्मविश्वास को देखकर एलन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो और फिर से दोबारा करो। एली उसकी बात को मानकर रिलैक्स करती है और उसके बाद वो एक छोटे से वाटर मैजिक को कास्ट कर पाती है। ये देखकर एलन उसकी काफी तारीफ करता है और वो टीना से बोलता है तो क्यों ना तुम भी एक बार इसे ट्राई करो। लेकिन हर बार की तरह उससे मैजिक कास्ट ही नहीं हो पा रहा होता है और वो दोबारा से दुखी हो जाती है। एलन बोलता है कि कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करो। वो दोबारा कोशिश करती है लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। अब वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलन एक लाइब्रेरी के अंदर होता है और काफी सारी बुक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी है। एलन यहाँ पर बुक्स के अंदर इस चीज का जवाब ढूंढने आया है कि आखिर टीना मैजिक इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। एलन का मानना है कि टीना के पास बहुत ज्यादा माना है, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो उसे मैजिक कास्ट करने से रोक रही है। वो बुक्स पढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कोई और भी वहाँ आ रहा है और गेट खुलता है। वो देखता है कि यहाँ तो टीना और उसके साथ उसकी मेड आई है। उसकी मेड कहती है कि रात काफी हो गई है, आपको सोना चाहिए, लेकिन टीना उसको इग्नोर कर यहाँ एक बुक ढूंढने लगती है और फिर उसे वो बुक मिल भी जाती है। उस बुक को खोलकर पढ़ने लगती है तो मेड कहती है आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। टीना कहती है हाँ, पर मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ कर सकती थी। उसकी मेड उसे सहानुभूति देती है और फिर पूछती है कि आपके नए टीचर कैसे हैं, जिसपे टीना बताती है कि वो थोड़े अजीब तो हैं लेकिन काफी दयालु भी हैं। ऐसा कहकर वो याद करती है कि कैसे गाड़ी में उसने उसे अपना स्कार्फ दे दिया था जब उसे ठंड लग रही थी। ये सुनकर मेड खुश होती है और बोलती है कि आप मेरे बिना ही चले जाइए, मैं लाइब्रेरी लॉक कर आती हूँ। टीना के जाते हैं पता चलता है कि मेड को पहले से ही पता है कि यहाँ एलन है और वो बोलती है कि अब आप बाहर आ सकते हो। एलन बाहर आ जाता है। अब वो मेड खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैं यहाँ की मेड हूँ, मेरा नाम सैली वॉकर है। मेड कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। कहती है कि टीना जो है वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और काफी ज्यादा हार्ड वर्कर है, लेकिन आपसे पहले जितने भी उसके टीचर आए उन्होंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया है क्योंकि टीना के पास मैजिकल एबिलिटी नहीं है और इससे उसे काफी बुरा लगता है। भले से वो किसी को कुछ ना बताती हो, लेकिन इन सब के बावजूद उसने रॉयल एकेडमी जाने का सपना नहीं छोड़ा। और फिर जब उसे पता चला कि आप उसे ट्रेन करने आ रहे हो तो वो काफी खुश हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि आपने लिटिया को ट्रेनिंग दी है। मेड ये भी बताती है कि टीना आपको लिटिया को अपना आइडल मानती है, तो प्लीज
उसकी मदद करना, जिस पर एलन कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ आया ही हूँ उसकी मदद करने के लिए। तो उसे छोड़कर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेड काफी खुश हो जाती है और तब एलन बोलता है कि दरअसल मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और इसके बाद सीधा हमें टीना को दिखाया जाता है, जहाँ वो एली और एलन पर गुस्सा कर रही थी कि मेरे बिना बताए आप दोनों एक साथ बाहर गए कैसे। एलन बताता है कि मैं तो सिर्फ एली की मदद कर रहा था क्योंकि उसे काफी सारे वेजिटेबल लाने थे। वो थोड़ी जेलस हो जाती है और एली से पूछती है कि तुम्हें एलन कैसे लगते हैं, क्योंकि तुम सुबह सुबह ऐसे पर्सन के साथ कैसे जा सकती हो जिसे तुम पसंद नहीं करती हो। एली कहती है कि आपसे ये किसने कर दिया, मैं तो एलन को काफी पसंद करती हूँ। जो सुनकर टीना अब काफी ज्यादा जेलस फील हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे आप ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तीनों ही काफी ज्यादा पसंद हो। एलन बोलता है कि तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अब वो अपनी क्लास को शुरू करता है, जहाँ पर एली आर्गो को टच करती है और उसको आर्गो का थोड़ा माना मिल जाता है। एलन बोलता है कि जिसे तुमने अभी टच किया है इससे तुम्हें आर्गो का डार्क माना मिल चुका है और तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुन एली एनगो का डार्क माना इस्तेमाल करती है, पर वो थोड़ा इस्तेमाल कर पाती है, पर इस पर भी एलन उसकी काफी तारीफ करता है। अब टीना की बारी होती है, वो दोबारा कास्ट करती है, पर हर बार की तरह वो फेल ही हो जाती है। यहाँ तक टीना खुद से काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो चुकी थी, लेकिन एलन उसे सहानुभूति देता है और बोलता है कि अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। ऐसा बोलकर वो आनु का डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है और छोटी सी आनु को अपने हाथ में बुला लेता है, जो कि एली और टीना को काफी ज्यादा ही क्यूट लगती है। दोनों ही आपस में लड़ने लग जाती हैं कि इसे कौन लेगा, जिस पर एलन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा भी बना दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन कहीं जा रहा होता है, तभी यहाँ पर बटलर आकर उसे एक लेटर देता है। एलन अपने रूम में उसे पढ़ने लगता है, जो कि लेटर लीटिया का होता है। लेटर में लिखा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हॉवर्ड के घर पर क्या कर रहे हो, और अगर तुम्हें काम ही चाहिए था तो तुम मुझसे बोलते, मैं तुम्हें ऐसे ही दिला देती। लेकिन मैं भी टीना से काफी बार मिल चुकी हूँ और मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और मुझे पता है कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए काफी क्रिटिकल होने वाली है, लेकिन ये काम कर सकती है अगर तुम वो करो तो। लेकिन इसे यूज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी के ऊपर ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुमने मुझे अपने कोर्ट सोशल एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई ना, मैं तुमसे रॉयल एकेडमी के अंदर मिलूंगी, और अगर तब तुमने मुझसे भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्यूट सी वार्निंग सुनकर तो वो घबरा जाता है, जिस पर टीना और एली पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। वो कहता है कि नहीं नहीं, लीटिया बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं उसे ज्यादा लेटर्स नहीं लिखता हूँ। इस पर एली बोलती है, लगता है उसको आपको कुछ ज्यादा ही चिंता है, और एलन मन में सोचता है ये तो मैं ही जानता हूँ उसे कितनी चिंता है। अब वो वापस अपनी ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एली मैजिक को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही थी, और एलन काफी खुश हो रहा था ये देखकर। एलन बोलता है कि जो नया स्पेल फॉर्मूला है इसके रिजल्ट हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एली पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टीना भी मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह अब भी कुछ नहीं होता। पर तब एलन यहाँ पर बर्फ के कुछ पार्टिकल्स को देखता है। अगले सीन में एलन दोबारा से लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि टीना की स्पेल अब बस एक्टिव होने ही वाली है, और अगर यहाँ मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो मैं पुरानी बुक्स में देख लूंगा। तभी उसे बुक में एक सिंबल दिखता है, और इसके बाद जैसे वो बाहर आता है तभी उसके सामने एली आ जाती है, जो एलन को सीधा अपने रूम में ले जाती है। यहाँ वो एली को मिस वॉकर बोलता है, जो सुनकर एली थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे सिर्फ एली बोलिए। एलन या एली को बोलता है कि तुम्हें किसी भी लड़के को इतनी रात को अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए। एली हाँ बोलती है। इसके बाद एलन पूछता है कि तुम्हें क्या मुझसे कुछ कहना है। एली बोलती है, हाँ मुझे आपको शुक्रिया बोलना है। दरअसल थोड़ी देर पहले मुझे मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने बुलाया था, और उन्होंने मुझे टाइट हक कर बोला कि वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत अचानक से था, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तुमसे बात करी थी। एलन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी दादी को बस एक छोटी सी एडवाइस दी थी। एलन बताता है कि मेरी फैमिली मुझे इसी तरह से मदद करती थी। एली बताती है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मैं यहाँ बस इसीलिए आई थी क्योंकि हेवर्ड फैमिली मुझे रखना चाहती थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, उसमें बर्फ गिर रही थी और टीना मुझे फॉलो करने लगी थी, और उस टाइम पर टीना ने भी अपनी मदर को खोया था, और तब से हम दोनों एक ही जैसे हैं। मुझे डर लगता है कि मैं वॉकर फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ। जो भी करती हूँ हमेशा कांड हो जाता है। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आखिर ये होता कैसे है। मुझे लगा था कि मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, और इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाकर मास्टर से कहा कि मुझे रॉयल एकेडमी जाना है। एलन उसको पैट करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ, क्योंकि तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है जिसकी तुम्हें जरूरत भी है, तो अब से तुम खुद पर थोड़ा विश्वास करो। और ये सुनकर एली खुश हो जाती है। इसके बाद हम वापस से ट्रेनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ एली है वो अपने स्पेल को सीख चुकी है। इस पर एलन उसकी फिर से तारीफ करता है, और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ। जिस पर एली बताती है कि लाइटनिंग और लाइट मुझे डरा देती है, आना तो मुझे डार्क मैजिक सिखा रही है, और लगता है कि मुझे काफी जल्द इसकी आदत भी हो जाएगी। अब वो टीना से बोलता है कि तुम जरा अगर अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करो। वो करती है लेकिन कुछ नहीं होता, और वो खुद से ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से बोलती है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये तो हद पार हो चुकी है। एलन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम अब एक दूसरे स्पेल फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सीन
शिफ्ट होता है और यहाँ पर टीना का फादर वॉल्टर एलन से रिपोर्ट मांगता है। वो बताता है कि टीना का जो माना रिजर्व है वो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं इसका वादा नहीं कर सकता हूँ कि वो एंट्रेंस एग्जाम तक रेडी हो जाएगी। वॉल्टर उससे कहता है कि फिर तुम उसे मनाओ ताकि वो रॉयल अकेडमी ना जाए, ताकि वो अपने आइडिया को ही ड्रॉप कर दे। जरा सोचो, एक हॉवर्ड की लड़की जो कि रॉयल अकेडमी जाएगी पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जरा सोच के देखो लोग उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी और भी ज्यादा सफर करे। यहाँ पर हॉवर्ड उससे भीख मांगने लग जाता है, जिस पर एलन मान जाता है। इसके बाद हम टीना को ही देखते हैं जो कि ट्रेनिंग रूम के अंदर अकेले ही मैजिक कास्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो बार बार बस फेल ही हो रही थी। आवाज सुन एलन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, बस तुम्हें देखने के लिए। टीना मान जाती है और दोबारा से वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यह टीना दोबारा से फेल हो जाती है। एलन मन में बोलता है कि टीना का जो मैजिक फॉर्मूला है वो इतनी जल्दी गायब होता है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट कर रहा है, जिस वजह से वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। फॉर्मूले में तो कोई गलती दिख ही नहीं रही, तो आखिर इसका मैजिक इस्तेमाल हो क्यों नहीं रहा है। एलन इस चीज का पता लगाने के लिए रातों में काफी देर तक पढ़ रहा होता है, काफी हार्ड वर्क कर रहा होता है, क्योंकि वो टीना की काफी मदद करना चाहता है। अगली सुबह एलन उठता है और वो देखता है कि काफी वो लेट उठा है। अब वो जल्दी से वापस ट्रेनिंग रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि टीना वहीं पर सो चुकी है। उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि टीना ने रात भर अकेले काफी ट्रेनिंग करी है और इसीलिए वो यहीं पर सो चुकी है। टीना की भी आंख खुल जाती है। एलन को बुक पढ़ता देखकर वो बोलती है, क्या ये आप मेरे लिए पढ़ रही हो? एलन कहता है, नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। ये सुनकर टीना गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता है ये आप मेरे लिए पढ़ रहे हो, आपने पूरी रात भर मेरे लिए इसे पढ़ा है ताकि आप मेरी मदद कर सको। इस वजह से आप सुबह भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आए। आखिर आपने कितनी ज्यादा बुक पढ़ ली है? आप रात भर अलग अलग फॉर्मूला पे काम करते हो ताकि मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकूं और मेरे पास आकर मेरी ट्रेनिंग में भी मदद करते हो। एलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुक पढ़ना और फॉर्मूला बनाने में काफी मजा आता है। तुम चिंता मत करो, आज मैं बस थोड़ी ज्यादा देर तक सो गया। ये सुनकर टीना काफी गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि आपको तो मुझे डांटना चाहिए क्योंकि मैं एक भी स्पेल इस्तेमाल नहीं कर पाती, मेरे पास मैजिक करने की पावर ही नहीं है। एलन कहता है कि मुझे माफ करना, अगर तुम्हें ये मेरी वजह से कहना पड़ रहा है। तुम्हारे टीचर के तौर पर मैं फेल हो चुका हूँ। एलन आगे कुछ बोलने ही वाला था पर वो देखता है कि टीना अब रोने लगी है। टीना कहती है कि अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको पसंद भी करती हूँ। मैं एली से भी काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तब मैं आपको देखती हूँ कि आप जब भी एली की तारीफ करते हो पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है। इस वक्त टीना काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और एलन देखता है टीना का आइस मैजिक इधर उधर फैल चुका है। मैजिक इतना ज्यादा था कि टीना उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। इतने में ही गेट पर एली भी आ जाती है, पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। एलन बोलता है कि तुम यहाँ मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। ये बोलकर वो एली को गेट पर ही रोक देता है और वो देखता है कि टीना असल में बर्फ के अंदर फंस चुकी है। टीना खुद से ही निराश होती है। वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कि लूज कंट्रोल की वजह से उसका आइस मैजिक अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। एलन ये देख के हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि टीना ने खुद को ही अंदर बंद कर लिया है। अब वो एमिली से बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पर जितनी भी सीनियर मेड्स हैं उन्हें बुला कर लेकर आओ। एमिली यहाँ से चली जाती है। एलन सोचता है कि सबसे पहले मुझे इस तूफान को कंट्रोल करना पड़ेगा। एलन अपने मैजिक से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ के कारण उसका ही मैजिक टूट जाता है। एलन समझ जाता है कि ये मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। एलन काफी देर तक सोचता है और आखिर में वो टीना को बुलाता है। बोलता है कि टीना, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो कुछ बोलो। अंदर से टीना बोलती है कि हाँ, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एलन उसे बोलता है कि तुम पैनिक होना बंद करो और खुद को शांत करो। अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो तुम कुछ भी सोचना बंद करो और खुद को शांत रखो। सबसे पहले तुम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि तुम्हारा माना बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अंदर से टीना बोलती है कि मैं अब क्या करूँ मास्टर, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तब एलन बोलता है कि मैं अपना माना तुम्हारे साथ जोड़ना चाहूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। टीना इसके लिए मान जाती है और इसके बाद एलन टीना के साथ अपने माना को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका मैजिक टीना के पास पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि टीना बोल रही होती है, मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं मैजिक इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ, आज तक मैंने कोई भी काम सही से नहीं करा है, काश मैं पैदा ही ना हुई होती तो सबके लिए सब कुछ अच्छा होता। ये टीना के मन की बात थी। एलन ये सुन रहा था और वो बोलता है, आखिर तुम ये सब कुछ क्या सोच रही हो, ये सब कुछ करना बंद करो और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। और ऐसे ही अचानक से टीना होश में आ जाती है और जैसे वो होश में आती है हम एक बहुत बड़े बर्फ के ड्रैगन को देखते हैं। वो कुछ बोलते हुए यहाँ से चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि टीना की अगल बगल की सारी बर्फ पिघलने लगती है और अब फाइनली टीना बाहर आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो सीधा एलन के गले लग जाती है। एलन उससे बोलता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सही है। टीना एलन के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि
मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एलन ये देख सकता था क्योंकि उसका हाथ कांप रहा था। टीना बोलती है कि तुमने जो मेरे साथ कनेक्ट किया था वो काफी कमाल का था। एलन बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना, मैं जल्दी से उसे हटा देता हूँ। वो जल्दी से अपने माना को अलग कर लेता है और अब जैसे ही टीना की हालत सुधरती है एलन बेहोश हो जाता है, लेकिन बटलर उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और अगले सीन में एलन बिस्तर पर होता है। अब वो जैसे ही अपने बेड से उठने की कोशिश करता है, यहाँ टीना और एमिलिया दोनों से बोलती हैं कि आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर। वो बोलती हैं कि तुम्हें भी आराम करना चाहिए क्योंकि आपका माना बहुत ज्यादा ही कम हो चुका है। वो दोनों से बोलते हैं कि तुम्हें बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एमिलिया एलन के लिए दवाई लेने के लिए चली जाती है। एलन अब दोबारा से टीना से माफी मांगता है। टीना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अपना माना जोड़ने के लिए माफी मांग रहे हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या तुमने पहले भी किसी और के साथ अपना माना जोड़ा है, मतलब कि मेरे से पहले? जिसपे एलन बोलता है कि हाँ मैंने अपना माना एक बार अपनी बहन के साथ जोड़ा था, अपनी छोटी बहन के साथ, पर मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें जान का खतरा होता है। इस तरह के मैजिक में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक कोई मर जाए, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। पर उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया। टीना बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एलन बोलता है कि हाँ एक और बात, प्लीज इसके बारे में किसी और को मत बताना। टीना इस बात को एज अ सीक्रेट रखने के लिए मान जाती है। अगले सीन में एलन एक बुक पढ़ रहा होता है और जैसे ही वो उस बुक को खत्म करता है तो वो एक लोगो देखता है और हैरान हो जाता है कि ये सिंबल वो हर जगह देख रहा था। एलन इस बात से हैरान था कि जब भी वो कोई बुक पढ़ता है तो उसके अंत में उसे यही लोगो मिलता है। अब अगले सीन में बटलर तीनों को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ वो बताता है कि आप लोग यहाँ पर अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। एलन इस जगह के लिए बटलर का शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ टीना अपना मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर अचानक वो छती तोड़ देती है। ये देख एलन समझ जाता है कि टीना के पास पावर्स तो कुछ ज्यादा ही है और उसे याद आता है कि जब टीना बर्फ के अंदर फंसी हुई थी तब वहाँ से एक ड्रैगन भी निकला था। उसके हिसाब से शायद वही ड्रैगन टीना को मैजिक इस्तेमाल करने से रोक रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद से ही टीना अच्छे से मैजिक को इस्तेमाल कर पा रही है। टीना अब भी थोड़ा डर गई थी तो एलन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अच्छा है कि तुम मैजिक इस्तेमाल कर पा रही हो, हम इसे कंट्रोल बाद में कर लेंगे। टीना एलन को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं मैजिक इस्तेमाल कर पा रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होते तो शायद मैं मैजिक इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाती। एलन बोलता है कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। टीना तुम बहुत ज्यादा काबिल और कमाल की लड़की हो, तुम बहुत आगे जाओगी। अब एलन बटलर से पूछता है कि ड्यूक कहाँ है, उन्हें बताना है कि उनकी बेटी काफी ज्यादा मैजिक को इस्तेमाल कर सकती है। बटलर बताता है कि वो किसी काम से एक मीटिंग में गए हैं तो अभी तो वो आपसे नहीं मिल पाएंगे, पर एलन कहता है कि हमें उन्हें ये बात जल्द से जल्द बतानी होगी। अगले सीन में एलन अपने प्रोफेसर को एक लेटर लिख रहा होता है। यहाँ उसके प्रोफेसर के पास हम एक नए लड़के को देखते हैं जो कि अपने उसके प्रोफेसर से बोलता है कि क्या उसकी कोई नई खबर आई है, यानी एलन की। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ एलन ने यहाँ पर एक नया लेटर भेजा है। दोनों लेटर साथ में पढ़ते हैं जहाँ एलन सब कुछ बताता है कि टीना मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। सब कुछ जानकर फाइनली ये जान के कि टीना मैजिक इस्तेमाल कर सकती है इन लोग को काफी खुशी होती है। एलन अब दोबारा से काफी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि वो टीना की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, लेकिन हर बार की ही तरह उसे हर दम आखिर में वो लोगो दिख ही जाता है। एलन इस निशान को लेकर काफी परेशान था क्योंकि हर बुक के एंड में उसे यही मिलता है। अब वो सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अब हम एमिलिया को देखते हैं जो कि अब डार्क मैजिक को इस्तेमाल कर पा रही होती है पर सही से नहीं। एलन उसे बोलता है कि तुम्हें अंदर से खुद को कंट्रोल करना होगा तभी तुम डार्क मैजिक को सही से इस्तेमाल कर पाओगी। अब टीना की बारी आती है डार्क मैजिक इस्तेमाल करने की, लेकिन वो दोबारा से छत तोड़ देती है और ये सिलसिला चलता ही जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिलिया अपने ग्रैंडफादर के साथ मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस भी चल रही होती है। यह एलन अब टीना से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। एज ऑलवेज वो दोबारा से छत तोड़ देती है, लेकिन काफी बार प्रैक्टिस करने के बाद और फोकस करने के बाद वो बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को क्रिएट करती है और ये देखकर तीनों ही काफी खुश होते हैं और एलन उसकी तारीफ भी करता है। रात में बटलर एलन से बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ बटलर बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम उसका जवाब मुझे दोगी? बटलर बोलता है कि अगर मैं दे पाया तो मैं जरूर दूंगा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। इस पर एलन उसे वही सिंबल दिखा देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सिंबल क्या है, मेरे को इसके बारे में जानना है क्योंकि मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ उसके एंड में यही होता है। लेकिन बटलर बोलता है कि मुझे माफ करना, इसके बारे में तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद वो दोबारा से बुक पढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर एमिलिया और टीना आती है और वो बोलती है कि मास्टर हमें आपके साथ सोना है, हमें भी आपके साथ बुक पढ़नी है। देख रहे हो दोनों हाथ में लड्डू है भाई के। एलन बोलता है कि आखिर ये क्या बात हुई, तुम दोनों मेरे साथ कैसे सो सकती हो? वो बोलता है कि तुम दोनों को अपने शांति से जाके अपने रूम में सो जाना चाहिए, हमें कल प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन दोनों में से कोई नहीं मानती। अब एलन दोनों को कॉफी देता है और बोलता है कि चुपचाप बैठो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और अब थोड़ी देर बाद टीना और एमिलिया दोनों ही सो जाती हैं और एलन इस वक्त ड्यूक के सामने होता है। वो ड्यूक को सब कुछ बताता है जो भी टीना के साथ हुआ और वो बताता है कि अब वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन ड्यूक कहता है पर मैं अब भी नहीं चाहता कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे। और एलन तुम ये खुद जानते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता, और टीना के अंदर अभी जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा है। ड्यूक कहता है कि उसके अंदर अभी भी अनुभव की थोड़ी कमी है,
लेकिन एलन ये बात मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। वो बताता है कि कैसे टीना बहुत कम समय में मैजिक को इस्तेमाल करना सीख गई है। ये एलन बोलता है कि ये असली वजह नहीं है, मैं जानता हूँ कि वजह क्या है। असल में आपकी पत्नी कुछ और चाहती थी। ड्यूक गुस्से में बोलता है, आखिर कोई बाहर वाला कैसे बताएगा कि मेरी वाइफ क्या चाहती थी। एलन कहता है कि मुझे पता है, आपकी बीवी बर्फ के मैजिक पर रिसर्च कर रही थी और इसी रिसर्च के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा था कि कोई ना कोई इसको कंप्लीट कर ही देगा और मैं ये जानता हूँ कि टीना इसको कर सकती है और यही बात आपको भी पता है। एलन बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप एक बार उसे एंट्रेंस एग्जाम देने दें। ड्यूक इसके लिए मान जाता है और कहता है कि पर मेरी कुछ शर्तें हैं। वो एलन को अपनी सारी शर्तें बताता है और एलन बोलता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अब एलन टीना और एमिलिया से मिलता है और हमें पता चलता है कि ड्यूक की शर्त असल में ये थी कि वो टीना और एमिलिया का रिटन और मैजिक टेस्ट दोनों लेगा, यानी वो खुद से देखेगा कि ये दोनों काबिल है भी कि नहीं। ये बात जैसे ही टीना और एमिलिया को पता चलती है वो काफी डर जाती है। एलन बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम दोनों काफी आसानी से एग्जाम क्लियर कर लोगी, तुम्हें बस खुद पे भरोसा रखना होगा और मुझे पता है कि तुम ये कर ही लोगी क्योंकि तुमने काफी कम समय में काफी कुछ अचीव किया है। तुम्हें बस खुद पे बिलीव रखना है और तुम कुछ भी कर सकती हो। एलन की बात सुनकर टीना और एमिलिया मान जाती हैं और अभी उन्हें भी बस एग्जाम का इंतजार है। अब टीना और एली एलन के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टीना एली एक टीम बनकर एलन पर अटैक करते हैं, लेकिन एलन उनके सारे अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वो दोनों से बोलता है कि तुम्हें और भी अच्छा करना होगा, लेकिन यह टीना बोलती है कि तुम बस देखते जाओ, हम तुम्हें हरा ही देंगे। अब दोनों दोबारा से एक साथ मैजिक का इस्तेमाल करती है और तभी टीना अपने आइस मैजिक से एलन का पैर जमा देती है। लेकिन इसके बाद टीना और एली आपस में बातें करने लग जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और इनकी ये बेवकूफी का फायदा उठाकर एलन खुद को छुड़ा लेता है और फिर दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को लड़ाई के वक्त अपना कंसंट्रेशन अपने दुश्मन से नहीं हटाना चाहिए। और फिर वो एक मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तो फाइनली तुम दोनों हार ही गए। अब वो यहाँ टीना की तारीफ करता है कि तुमने जो ट्रैप बनाया था वो सच में काफी कमाल का है और साथ ही वो एली की तारीफ भी करता है कि तुम्हारा क्लोज कॉम्बैट काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है क्योंकि टीना के डैड टेस्ट के दौरान काफी अच्छे खासे मेज को खड़ा करने वाला है तुम्हारे सामने। मैं चाहूंगा कि तुम काफी कुछ सीख जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने वाला मेज तुम्हारे ऊपर एडवांस लेवल का मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। वो दोनों एलन की सारी बातों को समझ जाती हैं और एलन बोलता है, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है पर मैं चाहूंगा कि ये सारा समय तुम अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान दो। और फिर वो बोलता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है और अब कल मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टीना और एली बात ले रही हैं। यहाँ टीना बोलती है कि ट्रेनिंग करने के बाद सच में नहाने में काफी मजा आता है। वो एली से पूछती भी है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम टेस्ट पास कर पाएंगे, क्या हम दोनों एक टीम की तरह वहाँ अच्छा काम कर पाएंगे। एली कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ आपकी काफी तारीफ करते हैं, आप काफी अच्छी हो और मुझे भरोसा है आप इसके काबिल हो, तो आप ये कर ही लोगी। तो टीना बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे इस फाइट को जीत नहीं होगा एलन के लिए क्योंकि मैं उसे ऐसा नहीं देख सकती। अचानक से टीना नीचे गिर जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन दोनों को ही समझा रहा होता है कि तुम्हें इतनी देर तक पानी में नहीं रहना चाहिए और अपने मैजिक से उन दोनों के बाल भी सुखा देता है। वो दोनों को बताता है कि इस मैजिक का इस्तेमाल हम बाल सुखाने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने पहले भी करा है। तो वो दोनों अचानक से पूछती हैं, आखिर किसके साथ? वो कहता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपनी छोटी बहन पर करा था क्योंकि वो भी ऐसी हरकतें करती है। फिर वो बोलता है वैसे तुम्हें पता है कि जिस अकेडमी तुम जाने वाली हो वो तुमसे सीनियर होगी। अगले सीन में ये तीनों दोबारा से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये ट्रेनिंग फाइनल गेम से जस्ट पहले की है। यहाँ दोबारा ये दोनों मिलकर टीम में अटैक कर रही होती है और इस बार एलन को इन दोनों के अटैक डॉज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है। साथ ही वो रियलाइज करता है और बोलता भी है कि टीना फाइट काफी अच्छे से कर रही है। तभी यहाँ टीना अपना एक दिमाग लाकर एक डाइवर्जन क्रिएट करती है ताकि एली को एक ओपनिंग मिल जाए, लेकिन एलन ये सब कुछ समझ जाता है। वो जल्दी से अपने मैजिक से खुद को निकाल रहा होता है, लेकिन तब तक टीना उस पर अटैक कर देती है और वो उसको लग जाता है और एलन बोलता है कि तो फाइनली तुम लोगों ने मुझे हरा ही दिया, तो चलो चलते हैं और मुझे पता है कि कल के एग्जाम को तुम लोग पास कर ही लोगे। रात में एलन दोबारा से बुक पढ़ने आ जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वो खुद से ही बोलता है कि मैंने एक और बुक पढ़ ली, लेकिन मैंने जो उस दिन देखा था उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर टीना आ जाती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो। टीना बोलती है कि मैं बस अपने गार्डन को देखने गई थी और मैंने देखा कि लाइब्रेरी की लाइट ऑन है तो मैं यहाँ चली आई। पर अब वो एलन से बोलती है, सेंसे क्या आप मेरी बात को सुन सकते हो? वो बोलता है कि हाँ तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है। वो बताती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं बचपन में अपनी मदर के साथ पिक्चर्स बुक्स को पढ़ा करती थी, यानी वो मुझे पढ़ाया करती थी और उस बुक के अंदर मैं काफी बड़े बड़े स्पेल्स को देखती थी जो कि लेजेंड्स यूज किया करते थे। उन सारे स्पेल्स को उस बुक के अंदर ड्रॉ किया गया था। यहाँ वो उन स्पेल्स का नाम भी लेती है जिसमें से एक नाम होता है फ्रिजिड किन। एलन पूछता भी है कि आखिर ये क्या है, तो टीना बताती है कि फ्रिजिड किन एक ऐसा पक्षी है जो पहले हुआ करता था पर अब वो लुप्त हो चुका है। ये सुनकर एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि जो ड्रैगन उसने देखा था वो ड्रैगन नहीं बल्कि वही पक्षी था। टीना थोड़े जोश में बोलती है,
तो मैं एकेडमी इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं ये साबित कर दूं कि इतने ग्रेट स्पेल्स होते हैं और मेरी मदर की स्टोरी बिल्कुल झूठी नहीं थी। अब एलन टीना को एक बुक देता है और उस बुक को देखकर टीना हैरान हो जाती है। एलन बोलता है, मैंने जितने भी स्पेल्स तुम्हें आज तक सिखाए हैं वो कहीं ना कहीं इस बुक से ही सिखाए हैं और बस उन्हें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है, और इस सिंबल को देख के मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारी मदर ने ही लिखा था। ये सब सुनकर टीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो हमारा भाई उसे सहारा देने लग जाता है। अब फाइनली इनके फाइनल टेस्ट वाला दिन आता है जहाँ इन्हें ड्यूक के खड़े हुए बंदे से लड़ना होगा। यहाँ एलन इनके पास आता है और बोलता है कि इतना मत सोचो, मुझे पक्का भरोसा है तुम ये कर ही लोगी। अब तीनों एक साथ अंदर जाते हैं। तभी यहाँ पर एली की ग्रैंड माँ खड़ी होती है और वो बोलती है माय लेडी, टीना को बोलती है, और फिर वो उसे एक चीज देती है जो कि एक वॉन्ड होता है और बताती है कि ये आपकी मदर ने मुझे दिया था आपको देने के लिए जब आप मैजिक यूज करने लग जाओ। टीना बोलती है कि ये पाकर तो मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, और वो एली से बोलती है कि चलो चलकर उसे डिफीट करते हैं। और अब फाइनली हम इन दोनों के अपोनेंट को देखते हैं और वो बोलता है कि अगर तुम्हें रॉयल एकेडमी जाना है तो तुम्हें पहले मुझे डिफीट करना होगा, तो मैं चाहूंगा कि तुम दोनों जरा भी होल्ड बैक मत करो। और अब फाइनली फाइट स्टार्ट होती है। वो बंदा काफी तेजी से दोनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दोनों उसके इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेती हैं। इवन एली तो उससे क्लोज कॉम्बैट भी लड़ने लग जाती है, और यहाँ एली वाटर, अर्थ और विंड टाइप मैजिक का इस्तेमाल एक साथ कर रही होती है, जो देख उसकी ग्रैंड माँ उसकी काफी तारीफ करते हुए एक्साइटेड हो जाती है। ये दोनों काफी तगड़े तगड़े मैजिक का इस्तेमाल उस बंदे पर कर रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड इनके अपोनेंट को कुछ भी नहीं होता, और अब वो फाइनली एडवांस लेवल मैजिक का इस्तेमाल भी करने लग जाता है। ये देख दोनों थोड़ा घबरा जाती हैं, पर तभी एलन बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जरा भी होल्ड बैक मत करना। और वो बंदा काफी बड़े आइस मैजिक का इस्तेमाल इन दोनों पर करता है, लेकिन टीना काफी आसानी से उसे खत्म ही कर देती है, और ये कर टीना काफी खुश हो रही होती है और वो बोलती है कि चलो बहुत हो चुका, अब तुम फाइनली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करो क्योंकि अब लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। पर तभी वो बंदा एक काफी तगड़ा स्पेल कास्ट करने लग जाता है। एली की ग्रैंडमा ये देखकर बोलती है कि मैं इस स्पेल को पहचानती हूँ, और एलन बोलता है कि ये बैरियर इस स्पेल के अटैक को झेल नहीं पाएगा। और फिर वो पीछे मुड़कर जितने भी लोग इस मैच को देख रहे होते हैं सबसे बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, और वो एली की ग्रैंडमा से बोलता है कि आप भी जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, और इसके बाद वो सीधा फाइटिंग कोर्ट में ही कूद जाता है। और यहाँ वो वॉकर से बोलता है कि मुझे भी यहाँ रहने दो, मुझे इस फाइट को काफी क्लोजली देखना है। अब वो बंदा टीना और एली से बोलता है, क्या तुम दोनों बेवकूफ हो? क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम्हें जब ओपनिंग मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए? पर तभी टीना इस स्पेल को पहचान जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये स्पेल तो सिर्फ मेरे फादर ही कास्ट कर सकते हैं। और भाई अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये ड्यूक ही है, मैं तो समझ ही गया था, पता नहीं इन बेवकूफों को क्यों नहीं समझ आया कि ये इसका फादर ही है, और इन लोगों को अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये टीना का फादर ही है। एली बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी भी लड़ना होगा? टीना बोलती है हाँ, हमें लड़ना होगा, अगर हमें रॉयल एकेडमी जाना है तो हमें इन्हें हराना ही होगा। दोनों लड़ने के लिए काफी ज्यादा जोश में आ जाती हैं, और तभी वो बंदा बोलता है कि जब व्हाइट वुल्फ चलता है तो अपने पीछे सिर्फ धुआं और अंधेरा छोड़ता चल जाता है, और यहाँ पर इसने द लेजेंडरी व्हाइट वुल्फ को समन किया होता है। ये देखकर एलन पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो ड्यूकर हाउस का लेजेंडरी वुल्फ है। एलन यहाँ पर मिस्टर वॉकर को एक बैजेट देता है और बोलता है कि मैं चाहूंगा कि आप इसको इस चारों तरफ फैला दें ताकि किसी को नुकसान ना हो। और अब जैसे ही वो उन दोनों की मदद करने जाता है वो दोनों उसे वहीं रोक देती हैं और बोलती है, आप वहीं खड़े रहिए, हम इसे कर लेंगे, आप बस देखते रहिए। वो बंदा बोलता है तो चलो इसे शुरू करते हैं, मैं अब और वेट नहीं कर सकता, और वो अटैक कर भी देता है। एलिस वुल्फ के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक उसे काफी पीछे ढकेल देता है। यहाँ टीना सोचने लगती है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, और वो एक बहुत तगड़े स्पेल को कास्ट करती है और अटैक कर भी देती है, लेकिन इसका भी उस वुल्फ पे कोई फायदा नहीं था। वो काफी आसानी से इनके अटैक से बाहर आ जा रहा था, और वो बंदा बोलता है, यानी ड्यूक वही बोलता है, तो अब तैयार हो जाओ, मैं इसे खत्म करने वाला हूँ, ये मेरा फाइनल अटैक होगा। लेकिन यहाँ टीना और एली भी अपने मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करने वाले थे, वो दोनों अपने मैजिक को कंबाइन कर देती हैं, और वो दोनों भी एक व्हाइट वुल्फ को समन कर लेती हैं। ये देखकर ड्यूक खुद उन दोनों की तारीफ करता है, और अब दोनों व्हाइट वुल्फ आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। ड्यूक बोलता है कि आखिर क्या हो गया, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? टीना बोलती है कि अभी तक मैं हारी नहीं हूँ। अब अपने बालों से अपने रिबन को खोलती है और अपनी वॉन्ड पर लपेटने लगती है। एली पूछती है, आखिर आप ये क्या कर रही हो? टीना बताती है कि मेरी मदर ऐसा करा करती थी कि अगर तुम्हें काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत हो तो तुम अपने रिबन को अपनी वॉन्ड पे लपेटो, इससे हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और अब चलो इसे करते हैं, मेरी पावर का इस्तेमाल करो और इसे खत्म करो। और उसके ऐसा बोलते ही हम यहाँ पर उसी पक्षी फ्रिजेट किन को देखते हैं। ये देख के एलन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे उस मैजिक के अंदर उसी पक्षी की झलक दिख रही थी। और अब तभी यहाँ पर एक काफी तगड़ा अटैक होता है, जो कि ड्यूक के वुल्फ को फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है। ड्यूक ये देख के काफी हैरान था, और उसका मास्क भी टूट चुका था, और हम आसमान में देखते हैं कि वो पंछी उड़कर जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम टीना, एली और एलन को स्टेशन पर देखते हैं। यहाँ वॉकर और उसकी पत्नी दोनों इन लोग को छोड़ने आए हैं। ये लोग न्यू एकेडमी जाने के लिए काफी तैयार थे, और तभी यहाँ पर ड्यूक आता है। टीना समझ जाती है कि जिससे ये लोग लड़ रहे थे वो इसका फादर ही था। यहाँ ड्यूक इन दोनों की काफी तारीफ करता है कि तुम दोनों काफी आगे तक जाओगी। जाते हुए टीना बोलती है
कि क्या आप प्लीज मेरे पौधों का ध्यान रखोगे, जिस पर ड्यूक बोलता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। अब वो दोनों फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ जाती है और यहाँ पर ड्यूक एलन से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखो और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोची तो तुम नहीं बचोगे। एलन बोलता है कि आप चिंता मत करिए और अब फाइनली ये लोग यहाँ से चले जाते हैं।